तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे स्वदर्शन के ऑपोजिट से। स्वदर्शन का ऑपोजिट होता है परदर्शन, है ना। तो दर्शन भी कहाँ से होता है? दर्शन भी बुद्धि से होता है, चिंतन भी बुद्धि से होता है, दर्शन भी बुद्धि से होता है। बुद्धि का नेत्र है, जो चित्र बुद्धि बनाती है मन उसको अनुभव करता है। तो सारे दिन हमारी बुद्धि का जो अटेंशन है वो किन पर होता है? किन को देखते रहते हैं, है ना? दूसरों को, पुरानी दुनिया के आत्माओं की जो कर्म है, गतिविधियां हैं, परिस्थितियां हैं, प्रकृति की हलचल है, उसका दर्शन हम करते रहते हैं। और जो बुद्धि देखेगी मन उसको अनुभव करेगा। जहाँ बुद्धि का ध्यान होगा मन की अनुभूति वैसी ही होगी। इसीलिए एक छोटी सी बात आज हम समझेंगे। मान लीजिए आप बहुत सुंदर फूलों के बगीचे में बैठे हैं, चारों तरफ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है, लेकिन उस बगीचे में आने से पहले घर में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में बहुत सारी बातचीत कहा सुनी हुई थी। तो जब आप बगीचे में बैठे हैं, आपके अंदर वो जो घर में झगड़ा हुआ था उसी की वीडियो रिप्ले हो रही है बार बार। उन्होंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, ये हुआ, ऐसा हुआ। तो वो वीडियो बार बार आपके मन में रिप्ले हो रही है। तो आप बैठे तो बगीचे में हैं, लेकिन आपको कोई भी सुंदरता या सुख की अनुभूति नहीं होगी। होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी आँखों के सामने जो है उसका दर्शन आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं। जहाँ आपकी बुद्धि है वो दर्शन है, और उसी के आधार से मन की स्थिति, मन के संकल्प चलते हैं। तो प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं अगर पर दर्शन करेंगे तो फिर जो जिसका दर्शन कर रहे हैं वो पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया में ना दुख की दुनिया, विकारों की दुनिया, हलचल की दुनिया। तो दुख की दुनिया का दर्शन बुद्धि से सारे दिन करेंगे तो मन दुखी होगा। विकारों की दुनिया का दर्शन सारे दिन बुद्धि से करेंगे तो मन में विकारों की उत्तेजना होगी। और अगर हलचल की दुनिया का दर्शन सारे दिन करेंगे तो हमारे मन की स्थिति हलचल वाली बनेगी। ऐसा ही तो हो रहा है ना। हमारी दुनिया में हम लोग कहते हैं ना योगी बनना है। तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो भी योग के कारण ही है। बस इस जो चेंज है, जो शिफ्ट है, वो ये है कि जब हमारा योग बाबा से लगा है तो हमें सुख शांति का अनुभव होता है। जब बाबा से नहीं है तो पुरानी दुनिया से योग लगता है ना। तो उस पुरानी दुनिया से जब हमारा योग लगता है तो हलचल का, दुख का अनुभव आत्मा करती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बुद्धि का दर्शन है, जो पर दर्शन सारे दिन करते हैं, उसी कारण से हमारा सारा जो अंदर का वायुमंडल है वो बिगड़ा हुआ है ना। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, स्वदर्शन स्व उन्नति की सीढ़ी है और पर दर्शन पतन की जड़ है। ठीक है। तो स्वदर्शन स्व उन्नति की सीढ़ी है और पर दर्शन पतन की जड़ है। तो पतन भी जो हो रहा है वो पर दर्शन के कारण ही हो रहा है। अब बाबा कहते हैं कि पहले तो तुम्हें दूसरे के सिवाय स्व का ज्ञान ही नहीं था। अभी हम बच्चों को ज्ञान मिला है, स्व का ज्ञान।
और स्व के ज्ञान में भी स्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को मिला है। हमारे पूरे चक्र का ज्ञान हम बच्चों को मिला है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बुद्धि में दुनिया की पुरानी पराई बातों का दर्शन मत करो। अब तुम बुद्धि से अपने दिव्य स्वरूप का, अपने अनादि स्वरूप का, आदि स्वरूप का दर्शन करो। अब आप छोटी सी बात देखो, जैसे हम जब अपना ध्यान भ्रिकुटी पर स्थित मैं आत्मा इस पर लेकर जाते हैं, तो जब आप अपने को देह से न्यारी एक ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप आत्मा निश्चय करते हैं, एक लाइट का सितारा जो हल्का है, शांत है, शक्तिशाली है, परमात्म संतान है और गुणों शक्तियों में मास्टर सागर है, तो वो जो स्वरूप है हमारा, वो कितना शक्तिशाली स्वरूप है। और जब उस स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं तो मन में जो अनुभव है उस समय वो बहुत शक्तिशाली स्थिति का होता है, क्योंकि जैसा दर्शन वैसी अनुभूति मन में होती है। बुद्धि दर्शन कर रही है अपने शक्तिशाली स्वरूप का, तो अनुभूति भी कैसी होती है, बहुत शक्तिशाली अनुभूति मन में होने लगती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्व का दर्शन है, ये हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारी मेंटल स्टेट है, उसको बहुत शक्तिशाली बनाता है, शांत बनाता है, स्नेह स्वरूप बनाता है। अब बाबा जब स्वदर्शन कहते हैं तो स्वदर्शन में ज़्यादातर 5 बातें कही जाती हैं, 5 स्वरूपों का दर्शन, है ना। तो आज थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। जब स्वदर्शन चक्रधारी बाबा कहते हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी माना 5 स्वरूपों का बुद्धि से दर्शन करने वाले। पहला स्वरूप अनादि स्वरूप। मैं आत्मा जब चक्र में भी नहीं आई हूँ, जब परम धाम में बैठी हूँ, तो मेरा स्वरूप कैसा है, मैं बिल्कुल अपनी बीज रूप में, जैसे बीज होता है ना पूरा फुल, ऐसे मैं शांति पवित्रता में फुल आत्मा हूँ, है ना। बाबा ने आज कितना सुंदर हमें परम धाम का डिस्क्रिप्शन दिया कि परम धाम में समय भी नहीं है और संकल्प भी नहीं है ना। तो समय संकल्प से परे मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हूँ, अपनी शांत पवित्र अवस्था में, जहाँ कोई संकल्प नहीं है, कोई समय की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमानेंट शांति पवित्रता की बीज रूप स्थिति। तो जब आप अपनी बुद्धि बल से उस बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं, तो उस बीज रूप स्थिति की शांति और पवित्रता की कायम अवस्था हमारे मन में अनुभव होने लगती है। जैसे मैं आपको इसमें योगा का एग्जाम्पल देती हूँ। योगा में अगर आप देखेंगे ना, तो बुद्धि से बाबा हमें जो भी सिखाते हैं उसी को फिजिकली आज योगा में करते हैं। तो योगा में भी 2 तरह के आसन होते हैं। एक होता है जहाँ आप विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को टिकाते हैं, स्थित करते हैं, है ना। जैसे आप किसी आसन में, मानो धनुरासन में आपने अपने आप को स्थित किया 5 मिनट 10 मिनट, तो कहते हैं उससे पीठ की शक्ति बढ़ेगी, है ना, जो बैकबोन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, तो और दूसरा योगा का फॉर्मेट होता है कि आप जो 12 आसन है चक्र के रूप में करें, है ना, जो आपको जिसको क्या कहते हैं, वो सूर्य नमस्कार, है ना। तो सूर्य नमस्कार में कहेंगे कि वो जो 12 आसन है वो एक के बाद एक के बाद एक करें, तो फास्ट घुमाएं। तो फास्ट घुमाने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्वदर्शन चक्र फिराओ, एक तरीका है एक एक
स्थिति में कुछ कुछ समय टिकना, जैसे बीज रूप स्थिति, अनादि स्थिति, जब मैं आत्मा परम धाम में एक बीज की तरह अपनी फुल स्टेट में, शांति पवित्रता की फुलनेस में स्थित हूँ, तो इस स्थिति में स्थित होने से आपकी जो शांति में स्थित होने की निरसंकल्प अवस्था है, जिसमें एक ही संकल्प है, कोई ज़्यादा नहीं, बस मैं शांत हूँ, इस फुल स्टॉप की स्टेट को आपको एक्सपीरियंस करना और क्रिएट करना है ना, एक्सपीरियंस करना और उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, ये किससे होगा? जब इस स्थिति में बैठेंगे। फिर दूसरी स्थिति आदि स्वरूप, दैवी स्वरूप, जहाँ हम चलते फिरते बैकुंठ में हैं, लेकिन सबके साथ हार्मनी में हैं। हम प्रकृति के साथ भी हार्मनी में हैं, आत्माओं के साथ भी हार्मनी में हैं, हमारी जीवन पवित्र है, हमारी पर्सनालिटी पवित्रता की है, नैनों में सबके लिए स्नेह और सम्मान है, देह अभिमान नहीं है, देही अभिमानी स्थिति है, संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति। तो जब हम उस स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं बुद्धि बल से, अपने उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति पवित्रता से चलना, स्नेह स्वरूप होके चलना, हार्मनी में चलना, ये वाली शक्ति बढ़ती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में भी तुम कोई जंगल में तो नहीं होंगे, सबके बीच होंगे, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि होगी वो आत्मिक होगी, है ना। राजा प्रजा भी होंगे, माता पिता संतान भी होंगे, लेकिन वहाँ वो भान नहीं होगा, वहाँ ऊंचे नीचे का, छोटे बड़े का, संबंधों का भान नहीं होगा, और वहाँ पर वो जो आत्मिक स्थिति है उसके आधार से वो जो अवस्था है वो संपूर्ण स्नेह की, हार्मनी की होगी। तो बाबा कहते हैं उस अवस्था को जब हम बुद्धि बल से पहुँचते हैं उस अवस्था तक, तो उसकी शक्ति, उसके गुण भी मुझ आत्मा में धारण होते जाते हैं। तो एक एक अवस्था का अभ्यास हमें अलग अलग गुण शक्ति स्वरूप में स्थित करता है। फिर नीचे आओ, तो बाबा हमें कहते हैं द्वापर युग से अपने पूज्य स्वरूप को देखो, ऐसा पूज्य स्वरूप जो बिल्कुल बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी ही पूजा मूर्तियों के रूप में मंदिरों में द्वापर युग से शुरू हुई। तो जब आप मंदिरों में स्थित थे, आज भी बाबा ने कहा ना कि जब हमारे सामने कोई आएगा मंदिर में, क्रोध में आया, तो भी उसको अनुभव क्या होता है कि जैसे मैं शीतल होकर गया। कोई दुख में आता है, क्रोध में आता है, तो उसको कैसा अनुभव होता है कि मुझे शीतलता मिल रही है, शांति मिल रही है। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो तो सामने कतारें लगी हुई हैं भक्तों की, लेकिन उन कतारों के समक्ष तुम बिल्कुल साक्षी दृष्टा और वरदानी मूर्त स्थिति में स्थित हो। बिल्कुल साक्षी दृष्टा और वरदानी मूर्त, जैसे हमारे नैनों से हर एक को वरदान मिल रहा है, शांति का, शक्ति का वरदान जैसे हमारी स्थिति से उसको मिल रहा है। और उस आत्मा की जितनी भी हलचल है, जितनी भी उसकी उलझन है, या जो भी उसकी क्रोध की अवस्था है, उससे मैं आत्मा बिल्कुल न्यारी हूँ, साक्षी हूँ। तो बाबा कहते हैं इस अवस्था का अभ्यास करने से तुम्हारी जो साक्षीपन और वरदानी मूर्त की स्थिति है वो पक्की होती जाएगी। ये वाला कर्तव्य भी करना है कि नहीं अभी? हाँ, आज ही तो बाबा ने कहा है कि ये कर्तव्य हम अभी चैतन्य में करेंगे, तब तो जाकर हमारे जड़ चित्रों का पूजन होगा। अब आपको एक चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे, वो जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं द्वापर युग से, और उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की विधि से, है ना, फिर सोचते हैं कि ये चैतन्य देवता है, और उनके सामने जाकर इतने अनुभव करते हैं मूर्तियों के सामने, तो वो अनुभव किस आधार से होते हैं? तो इस वर्तमान समय में जब हम आत्माएं अपनी वरदानी मूर्त में स्थित होकर
कैसी भी आत्मा, कैसी भी भावना, कैसी भी स्थिति में आती है, तो हम उन्हें अपनी गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप से उनकी दिल को शीतल करते हैं, उनके अंदर उमंग उत्साह भरते हैं, उनको शक्ति देते हैं अपनी अवस्था से। तो वो जो मेमोरी है ना, वो जो अनुभव है, ये जो सुंदर मिलन का अनुभव होगा, जो आत्माएं इस समय प्यासी तड़पती हुई आएंगी और हमारी वरदानी अवस्था से वो जो अनुभूति लेकर जाएंगी, वो अनुभूति उनकी मेमोरी में रहेगी, है ना, क्योंकि वो कहाँ चली गई, चित्त पे चली गई ना वो मेमोरी। तो जिस समय फिर दुख आएगा द्वापर युग से, तो फिर वो हमारी वरदानी सूरत, वरदानी मूर्त को चित्रों के रूप में बनाएंगे और मंदिरों में उनकी स्थापना करेंगे और उनके पास जाकर फिर दुख के समय, अशांति के समय ऐसा अनुभव करेंगे कि हमें सुख शांति की अंजलि मिल रही है। तो बाबा कहते हैं ये जो वो भगत कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे इसी संगम युग में, जब तुम अपनी शक्तिशाली अवस्था में स्थित हो, तो शक्तिशाली अवस्था में जो वरदानी मूर्त का उनको साक्षात्कार होगा, अनुभूति होगी, उसी के आधार से वो मंदिर बनेंगे। तो वो जो अपनी अवस्था कि मैं वरदानी मूर्त आत्मा मंदिरों में स्थित भक्तों की आस पूरी कर रही हूँ, उसमें स्थित होने से आज हम चैतन्य रूप में साक्षी और वरदानी मूर्त का पाठ बजा सकेंगे। समझ आया? तो बाबा कहते हैं वो जो कैपेसिटी है, वो स्वदर्शन चक्र में ये जो पूज्य आत्मा द्वापर युग से उस अवस्था में मन बुद्धि को स्थित करने से आएगी। किस किस को बात समझ में आ रही है? हाथ उठाना। ठीक है, आ रही है। और किसी किसी को नहीं भी आ रही है, हाँ? या तो कोई तो सुन ही नहीं रहे या समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, है ना। तो थोड़ा अटेंशन दे के समझेंगे तो समझ आएगा कि ये जो स्वदर्शन चक्र है, इसमें हम आत्मा इसी चक्र में हमारी जो शक्तिशाली अवस्थाएं हैं, उनमें बुद्धि बल से स्थित होकर उस अवस्था की शक्ति वर्तमान समय में अपने अंदर धारण कर रहे हैं, है ना। जैसे आप पुरानी दुनिया के दुख की स्मृति में अपने मन को दुखी कर पाते हैं ना, पुरानी दुनिया की उलझन की याद में अपने मन को उलझा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने भविष्य श्रेष्ठ शक्तिशाली स्वरूप की स्मृति से वर्तमान में उस शक्ति को अपने अंदर धारण करना है। अब चौथी अवस्था, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। इस समय मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, जो शिव बाबा के साथ पाठ बजा रही हूँ, इस समय मैं आत्मा साधारण नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। और मैं वो आत्मा हूँ जिसको बाबा चुनते हैं, अपना सहयोगी बनाते, अपना साथी बनाते हैं। मैं ब्रह्मा की भुजा हूँ। मैं शिव बाबा के अर्थ मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व कल्याण का कार्य शिव बाबा की श्रीमत पर करने वाली आत्मा हूँ। बाबा हमें इतने सारे स्वमान देते हैं, तुम मास्टर पतित पावन हो, मास्टर विघ्न विनाशक हो, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो बाबा कहते हैं ये भी स्मृति में लाओ कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। शिव बाबा जिसका चुनाव करते हैं विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए, मैं जो शिव बाबा का राइट हैंड बनकर ये दुनिया को पतित से पावन बनाने का कार्य करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो इस समय ये जो ब्राह्मण आत्मा का स्वमान है ना, ये एक ही समय है पूरे काल चक्र में जब शिव बाबा की संतान के रूप में और ये जो विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा की, है ना, जैसे शिव बाबा में सागर है तो शक्तियों का, गुणों का सागर है शिव बाबा, तो मैं अपने मास्टर सागर स्वरूप में स्थित हूँ। बाबा कहते हैं तुम
तुम जब देवता भी होंगे तो तुम कोई मास्टर ज्ञान सागर नहीं होंगे, है ना। लेकिन इस समय हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, क्योंकि इस समय हम ज्ञान सागर के साथ डायरेक्ट पार्ट बजा रहे हैं। तो अपने इस ब्राह्मण जन्म, इसकी दिव्यता, इसकी श्रेष्ठता को भी स्मृति में लाना है। देखो एक छोटी सी बात है, बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, जिम्मेवारी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बाबा हमें मुरली में इतनी सारी महावाक्य बोलते हैं। महावाक्य समझते हो, एक एक वाक्य वरदान है बाबा का, एक एक वाक्य शक्ति भरने वाला वाक्य है। लेकिन अगर हम उन महावाक्यों पर, उन स्वमानों पर जो बाबा हम पर वर्षा कर रहे हैं, उन वरदानों पर जो बाबा हमें रोज़ दे रहे हैं, बैठकर विचार नहीं करेंगे कि ये बाबा मेरे प्रति कह रहे हैं, तो स्वमान की शक्ति, उस वरदान की शक्ति का मुझे अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दिन भर ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे कि मेरे आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, मेरा पूज्य स्वरूप, मेरा ये ब्राह्मण जन्म कितना श्रेष्ठ है। और फिर बाबा हमें कहते हैं 5वां स्वरूप तुम्हारा है फरिश्ता स्वरूप। जब अंत का समय आएगा और देह अभिमान में जो आत्माएं फंसी हुई हैं, जब प्रकृति और माया की हलचल होंगी, तो वो जब त्राही त्राही करेंगी, तब तुम आत्माएं, क्योंकि तुम्हारी स्थिति लाइट हो गई है, बाप समान हो गई है, फरिश्ता स्थिति बन गई है, तो तुम अपनी स्थिति के आधार से उन आत्माओं को उस त्राही त्राही की अवस्था में थोड़ी सी सुख शांति का दान दोगे, उनको निकालोगे उस त्राही त्राही की अवस्था में से, उनको शीतलता का, शांति का अनुभव दोगे। अब आप छोटी सी बात देखो, जैसे मुझे याद है ये जो कोविड का समय था, तो उसमें हमने कई बार सुना आप लोग एंजल्स हैं, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट कई बार आया कोविड के टाइम पे, क्योंकि जब सारी आत्माएं त्राही त्राही कर रही होती हैं कि कोई किसी डेथ से सफ़र कर रहे हैं, कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उस समय पर जब आपकी अवस्था ज्ञान स्वरूप है, शक्तिशाली है, दिव्य है, पवित्र है, तो उस अवस्था से, अभी तो चलो हम ज्ञान की सेवा कर रहे थे, ज्ञान सुनाने की, लेकिन जैसे जैसे संपन्नता का समय आएगा तो हमारी अवस्था इतनी पवित्र, इतनी दिव्य बन जाएगी कि हमारी उपस्थिति से, वाइब्रेशन से, नैनो से आत्माओं को रिलीफ मिलेगी। अभी तो कोविड के समय पर जिन आत्माओं ने पहले अभ्यास किया था, उन्होंने भी रिलीफ दी उन आत्माओं को जो तकलीफ़ में थी, कष्ट में थी। लेकिन वो रिलीफ किस प्रकार की थी? वो रिलीफ थी ज्ञान की रिलीफ, है ना, ज्ञान की शफा दी। लेकिन जैसे जैसे हम आत्माएं भी तपस्या कर रही हैं और हमारी जो अंतिम स्टेट होगी वो कैसी होगी? फरिश्ता। फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र। हमारे कान, नैन सब कुछ जैसे न्यारे हैं इस पुरानी दुनिया से, और जैसे हम बाबा के वाहक बन जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे बाबा की शांति, सुख की अनुभूति हमारे नैनों द्वारा, हमारी वाइब्रेशन द्वारा आत्माएं कर पाएंगी। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल क्लीन होता है तो उससे एनर्जी पास हो पाती है ना, वो जैसे एनर्जी का कंडक्टर बन जाता है। ऐसे फरिश्ता स्थिति क्या है? जैसे मैं इतनी पवित्र हूँ, कोई देह अभिमान का अंश भी नहीं है जो इंटरफियर करे बाबा की शक्ति मेरे द्वारा पास होने में। तो बाबा की शांति की स्थिति, प्योरिटी की स्थिति, हर चीज़ हमारी वाइब्रेशन से, हमारी उपस्थिति से आत्माएं अनुभव करेंगी। तो बाबा कहते हैं उस फरिश्ता स्थिति का भी अपनी बुद्धि से दर्शन करो। देखो, जिस बात को हमारी बुद्धि समझ जाती है उसका वो दर्शन कर सकती है। इसीलिए तो इंग्लिश में कहते हैं ना, आई सी, है ना। तो जैसे कोई बात बुद्धि में समझ आ गई, तो जैसे जैसे हम मुरलियों के द्वारा
हमारी ये विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान बाबा से लेते चले जाते हैं और बुद्धि बल से हम अपने उस स्वरूप का निर्माण कर उसमें स्थित होते हैं, तो उस अवस्था की जो शक्ति है वो वर्तमान समय में मुझ आत्मा में धारण होती जाती है। तो स्मृति से वो समर्थी आती है। जितना जितना हम बुद्धि बल से अपनी शक्तिशाली स्थिति का दर्शन करेंगे, उतना उतना वो शक्तिशाली स्थिति अंदर से बाहर इमर्ज होती चली जाएगी। क्योंकि देखो, पूरा चक्र जो है, ये चक्र तो रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारी अनादि स्थिति आदि स्थिति है नहीं, वो सब अंदर है, लेकिन वो मर्ज हो गई है। अब जैसे जैसे ज्ञान बल से हम बुद्धि बल से उस अवस्था को रिक्रिएट करेंगे, बुद्धि बल से दर्शन करेंगे, तो वो अवस्था इमर्ज हो जाएगी। हमारी फरिश्ता स्थिति, देवता स्थिति सब इमर्ज रूप में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हें करना है, और जब तुम ये करेंगे तो बाबा हमें दो बातें कहते होती चली जाएंगी। स्वदर्शन चक्र फिराने से, स्वदर्शन चक्र दो रूपों से फिराना होता है, बताया ना, जैसे योगा करते हैं। एक एक अवस्था में 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, आधा घंटा भी आप स्थित हो सकते हैं। और दूसरा फटाफट 1 2 3 4 करके विभिन्न अवस्थाओं में शिफ्ट करना, है ना, एकदम सेकंड बाय सेकंड शिफ्ट करना और अपनी पोजीशन को अंदर लेना। तो ये दो प्रकार से स्वदर्शन चक्र फिराया जाता है। और बाबा हमें कहते हैं जब तुम ऐसा करते हो तो पहली चीज़ है तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे विकर्म विनाश कैसे होते हैं? क्योंकि जो पुराने हमारे विकर्म हैं वो जब हमारे सामने आते हैं परिस्थितियों के रूप में, व्यवहार के रूप में, तो क्योंकि हम स्वदर्शन में बिजी हैं, हमारा अटेंशन वहाँ नहीं जाता। समझे? परिस्थिति है, शरीर का रोग है, सामने वाले का व्यवहार विपरीत है, लेकिन क्योंकि हम अपना दर्शन करने में मगन हैं, मस्त हैं, तो हम उनका दर्शन नहीं कर रहे। और जिस चीज़ पर आपका अटेंशन नहीं जाता उसको शक्ति नहीं मिलती, है ना, उसको एनर्जी नहीं मिलती। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जो आत्मा स्वदर्शन में बिजी है उसको परदर्शन करना नहीं आता। तो जब भी कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, तो आपकी बुद्धि का बल उस परिस्थिति को नहीं मिल रहा। और दूसरी बात है, मानो परिस्थिति छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है, बीमारी है, व्यवहार है, सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, अगर वो आ गई है तो आपको क्या करना है? उससे डील करना है। यही तो करना है ना। कोई भी चीज़ आ गई है, आग लग गई है, तो आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। शरीर में बीमारी आ गई है तो आपको क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, क्या इलाज कराना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो बाबा कहते हैं कि जब भी कोई पुराना हिसाब किताब विकर्मों का आता है तो हमें एक तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अपनी बुद्धि का अटेंशन देकर उस हिसाब किताब को बढ़ाती नहीं है। दूसरी बात, जब हम अपनी स्वस्थिति में हैं, ऊंची स्थिति में हैं, तो हम उससे डील कर पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई बात आई है तो उसके बारे में सोचने से तो वो नहीं चली जाएगी ना। आप 2 दिन बैठकर सोचेंगे ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो चला जाएगा क्या वो? है ना, वो तो करता ही चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो सल्यूशन है, जो शक्ति या गुण आपको इमर्ज करके उस बात को पार करना है, वो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा के पास अवेलेबल होता है ना, क्योंकि उसने अपना दर्शन कर कर अपनी स्वस्थिति को ऊंचा रखा हुआ है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। कोई पुराना हिसाब किताब आया तो बढ़ता नहीं है, घटता है, कम होता है, सेटल होता है, क्योंकि हमारी स्थिति उस हिसाब किताब से ऊंची है। लेकिन हमारी स्थिति इतनी ऊंची बनेगी कैसे? बहुत काल के अभ्यास से।
अगर सारे दिन प्रदर्शन करते हैं तो परिस्थिति स्वस्थिति पे हावी होगी, और अगर सारे दिन स्वदर्शन करते हैं तो स्वस्थिति परिस्थिति पर हावी होगी, क्योंकि जो दर्शन होगा वो स्थिति बलवान बनेगी। लेकिन अगर हमने सारे दिन प्रदर्शन किया है ना, सालों से, और सोचे अचानक जब परिस्थिति आई है मेरी स्वस्थिति ऊंची हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कभी सींचा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो अंदर का गार्डन है इसको सींचो, तब क्या होगा, बाहर जब बदबू भी है ना, तो आप यहाँ की खुशबू से बाहर का वातावरण शुद्ध और शुभ बना सकेंगे। तो ये पहली बात कि जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं तुम्हारी अविनाशी कमाई भी जमा होती चली जाती है। यही कहा ना बाबा ने आज। बाबा ने कहा कि चलते फिरते अपना शांतिधाम सुखधाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। अब अविनाशी पद का खाता क्यों जमा होता है? अविनाशी पद का खाता जमा होता है जब बाबा की याद होती है, और जब आप स्वस्थिति में हैं तो आपको और कोई याद नहीं है, बाबा ही याद है, क्योंकि स्वदर्शन के साथ बाबा की याद तो समाई हुई है ना। जैसे ही आत्मा अपने दर्शन में स्थित है तो बाबा की याद की कमाई करती रहती है। आत्मा स्वस्थिति में बाबा के नज़दीक होती है। और बाबा की याद के बारे में क्या कहा जाता है? जैसे 1 के पीछे 0 लगने से 10 बनता है, 10 के पीछे 0 लगा तो 100 बनता है, ऐसे बाबा की याद का एक एक सेकंड अंदर कमाई कराता चला जाता है। तो ऐसे ही बाबा की जो याद है, जब हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो ऑटोमेटिक और नेचुरल हमारे अंदर बाबा की याद समाई होती है। क्योंकि देखो, जब परम धाम में हम बैठे हैं तो बाबा भी बैठा है ना। दैवी गुणों की सृष्टि में हम राज कर रहे हैं, तो हमें इस समय तो याद रहेगा ना बाबा का वर्षा है। तो बाबा कहते हैं हर बात में हमारी जो अवस्था है वो हमें बाबा के नज़दीक लेकर आती है, और बाबा की याद माना अविनाशी कमाई। और फिर बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे सारे दिन स्वदर्शन चक्रधारी रहते हो तो तुम लाइट हाउस बन जाते हो। लाइट हाउस माना हमारी स्थिति हमें जैसे, है ना, हमारी स्थिति जैसे अन्यों को मैसेज देती है कि अगर हमें शांति धाम सुख धाम का रास्ता मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, है ना। हमारी स्थिति से मैसेज मिलता है। एक छोटी सी बात है, जैसे आप किसी की आंखों में देखते हैं और उसकी आंखों में डर है बहुत, तो आपके संकल्प में क्या चलता है कि शायद कोई डरने की बात आसपास है जो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन ये इतना डरे हुए हैं तो कोई बात तो ज़रूर होगी। तो हर आत्मा अपनी स्थिति से दूसरों की बुद्धि को दिशा देती है। जब हमारी स्थिति भय की है, दुख की है, तो दूसरों की बुद्धि को भी भय और दुख का इशारा मिल रहा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमारी अवस्था में जब सुख धाम की सुख की अवस्था, शांति धाम की शांति की स्थिति है, तो हर आत्मा को ऐसा अनुभव होगा जैसे लाइट हाउस रास्ता दिखाता है ना, ऐसे हर आत्मा को अनुभव होगा कि जैसे अगर हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। यही है जो हमें शांति सुख का रास्ता बताएंगे, और वो उस फेथ से आपके पास आएंगे। तो आप देखो, जैसे सूर्य चमकता है और सबको वो जो चमक से रोशनी, प्रकाश, शक्ति देता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक ही जगह बैठकर और वो एक ही जगह स्थित होकर सबको लाइट और माइट देता है। लाइट हाउस एक जगह स्थित होता है, लाइट हाउस ट्रैवल नहीं करता, लेकिन लाइट हाउस से दूर दूर तक शिप्स को इशारा मिलता है। ऐसे ही जब हमारी स्थिति लाइट हाउस की होती है,
जब हमारी स्थिति, लाइट हाउस रेत पे नहीं बनता, लाइट हाउस पत्थरों पे बनता है, बहुत सॉलिड फाउंडेशन होता है। तो बाबा कहते हैं जब हमारी स्थिति इतनी मजबूत है और हमारी स्थिति इतनी सुख शांतिमय है, तो हर आत्मा को दूर दूर तक जैसे इशारा मिलेगा, जैसे बैठे बैठे उनको संकल्प आएगा, है ना, कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलते हैं, या आएगा ये जो यहाँ घर है ना, वहाँ से लगता है ना जैसे वहाँ पर जाएंगे तो कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी कि यहाँ पर आने से रास्ता मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि ये जो तुम्हारी अवस्था का निर्माण है, वो अवस्था तो अन्यों को आप पे ही दिशा देगी। एक बार एक माता आई थी, तो मुझे कहती है मैं आज बहुत उलझन में थी, कुछ पारिवारिक बातें थी जो बुद्धि से निकल नहीं रही थी, तो मुझे अचानक ऐसा लगा मैं कहाँ जाऊँ, किसको पूछूं। तो अपने आप ही मन में आया कि कोई बीके सेंटर होगा ना, वहाँ चले जाओ। तो कहती मुझे नहीं पता ये थॉट किसने डाला, लेकिन फिर मैं खोज कर और आई। तो बाबा कहते हैं कि ये जो तुम्हारी वाइब्रेशन है, जो स्थिति से क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशन दूर दूर तक आत्माओं को इशारा देगी कि यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हें रास्ता मिलेगा। और जहाँ बाबा का बच्चा अच्छी स्थिति में बैठा होगा ना, वो स्थान जैसे लाइट हाउस का काम करेगा। ठीक है, तो स्वदर्शन चक्र कैसे पिराना है? बुद्धि बल से। बुद्धि को पांचों श्रेष्ठ अवस्थाओं में ले जाके टिकाना है ना। आत्मा की सारी एक्सरसाइज बुद्धि से होती है, शरीर का इसमें कोई काम नहीं है, आँखों का कोई काम नहीं है। तो बुद्धि से अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप का सारे दिन दर्शन करना है। और कोई भी बात आए तो उसको बुद्धि से हटाना है, और इसी पर ही सारे दिन दर्शन करेंगे ना, तो हमारी अवस्था लाइट हाउस की बन जाएगी। और बाबा कहते तुम एक स्थान पर बैठे भी अनेकों को प्रेरणा और इशारा देते रहेंगे। ओके, ओम शांति।